Hello and welcome to the class of physics. My name is Akash and I'm teaching class 9th physics. Okay, the chapter going on currently is motion and it is part 3. In this video, I'll just be giving some numericals. कुछ numericals हैं और कुछ मज़ेदार numericals हैं, वो करके देखते हैं जिसमें gravity भी होगी, थोड़ा सा sound को mix करते हैं और थोड़ा सा graph. Okay, let us see what is and what are the ways in which we can calculate the values. Okay, तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर नाउ. एक कुआं है. ओके, ये है एक कुआं. डब्बा जैसा दिख रहा है बट ये कुआं है. ये सरफेस और इस सरफेस पर इसकी मुंडी बन गई कुएं की. ओके, ये एक कुआं है. इस कुएं की टोटल हाइट है h और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है. ज़्यादा दिमाग मत लगाना. कुआं थोड़ा सा इस ऊपर ही होता है. मतलब अर्थ की अगर सरफेस की बात करूं तो मान लो कि अर्थ के सरफेस पर ही है. ठीक है, थोड़ा बहुत 400-500, मुश्किल से हद मार के 700-800 मीटर या फीट इतना ही होता है. ऐसा नहीं कि 2000-4000 मीटर नीचे है तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी. वहाँ वैल्यूज़ में कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाएगी. ओके, तो ये कुआं है और इसकी गहराई है h. अब यहाँ से एक पत्थर छोड़ा गया. ओके, यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जाता है. यहाँ से फेंक दिया पत्थर, यहाँ से गया पत्थर नीचे और नीचे यहाँ पर पानी है और पानी पर ये पत्थर टिकेगा. तो पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि कितनी देर में ये पत्थर पानी में जाकर टिकेगा. दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर साउंड की वेलोसिटी यहाँ से साउंड की वेलोसिटी ऊपर तक आने में कितनी है, v है. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ v, तो ऊपर यहाँ जो आदमी जिसने पत्थर फेंका उसको साउंड की आवाज़ कितनी देर में सुनाई देगी. आया समझ में? क्वेश्चन देखो. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ वेल. ओके, एंड द डेप्थ ऑफ द वेल इज d या फिर h मान लेते हैं. डेप्थ ऑफ द वेल इज h and the velocity of sound, if the velocity of sound is v, so calculate the time in which the sound is heard. ठीक है, v वेलोसिटी से साउंड ऊपर आएगा लेकिन उससे पहले t टाइम में पत्थर नीचे जाएगा. तो कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करें? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. अब 3 इक्वेशन मैंने बताई थी. ये v हो गई वेलोसिटी ऑफ साउंड, vs बोल दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड. 3 इक्वेशन है. एक है v इक्वल टू u, एक तो हो गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी. देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कुछ रिलेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस इक्वेशन में. दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें देखें तो बात बन जाएगी क्योंकि हमारे पास t ही हमें निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पहली टर्म तो 0 होगी. तो और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर आ गया h इज इक्वल टू 1/t और ग्रेविटेशन की जगह g आ गया. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g एंड टाइम का t स्क्वायर्ड. और g पॉजिटिव होगा क्योंकि पत्थर नीचे जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे जा रही है. ग्रेविटी नीचे खींच रही है, पत्थर नीचे जा रहा है, तो g पॉजिटिव सब पॉजिटिव. यहाँ से आपके पास टाइम की इक्वेशन आ जाती है. t टाइम की t इज इक्वल टू 2 यहाँ चला गया तो ये हो गया 2h और g ऊपर था, g नीचे आ गया, g और इसका अंडर रूट. तो एक तो आ गया टाइम t1. इस टाइम में पत्थर नीचे जाएगा. इस टाइम में पत्थर जब आपने छोड़ा वहाँ से पत्थर यहाँ से लेकर नीचे गया कितने टाइम में, t टाइम में. और इस टाइम की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2h/g. अंडर रूट 2h/g. इस टाइम में पत्थर नीचे गया. अब पत्थर नीचे जाके टकराएगा. जब पत्थर टकराएगा पानी में तो स्प्लैश की आवाज़ आएगी और स्प्लैश की आवाज़ आने में वापस कितनी हाइट है नीचे से ऊपर तक, सेम h हाइट. और उस h हाइट में या h डेप्थ में उतनी गहराई में वहाँ से साउंड शुरू होगा और उस साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. स्पीड की क्या इक्वेशन होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. और यहाँ से हमारे पास t2 टाइम निकल गया. टाइम t2 इज इक्वल टू टोटल हाइट जो डेप्थ थी वो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v. तो ये टाइम t2 निकल गया. यहाँ से टाइम t1 निकल गया. t1 पत्थर के नीचे जाने का, t2 साउंड के ऊपर आने का. और टोटल जो टाइम होगा t बोल दिया, दैट विल बी इक्वल टू 2h/g इसका अंडर रूट प्लस h/v, v फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड.
सो दिस विल बी द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। 2h/g, √2h/g से पत्थर नीचे गया इतने टाइम में, और h/v से साउंड ऊपर आ गया इतने टाइम में। h/v वाले आवाज़ साउंड से, स्पीड से साउंड इतने टाइम में साउंड ऊपर आ गया, दोनों टाइम t1 और ये टाइम t2। ओके, ये क्वेश्चन था। अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन ले कि यहाँ पर एक दीवार है, दीवार, और इस दीवार के ऊपर यहाँ से एक पत्थर मारा गया है, ठीक है। सेम पत्थर यहाँ से फेंक दिया, यहाँ गया और यहाँ जाके टकरा गया, ठीक है, सीधा, लगभग सीधा। या पत्थर ना करके गोली ले लेते हैं, गोली सीधी सीधी जाएगी, वहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से एक बंदूक चलाई गई और उस बंदूक से गोली निकली और सीधी जा यहाँ आकर यहाँ पे टकरा गई। अब अगर गोली की इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दी जाए, मान लेते हैं गोली की इनिशियल वेलोसिटी आ गई 500 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से गोली को मारा गया है, और यहाँ पर फाइनली गोली जब आकर टकराएगी तो गोली रुक जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ले लिया 1000 मीटर का। 1000 मीटर का डिस्टेंस है, 500 मीटर पर सेकेंड से गोली को मारा गया है, ठीक है। 1000 का थोड़ा सा और अजीब कर लेते हैं इसको भी थोड़ा इजी ले लेते हैं, 5000 ले लिया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर गोली जाएगी नहीं, 1000 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर गोली की स्पीड ले ली हमने 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक गोली यहाँ से मारी गई है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गोली गई, और सामने जाके टकराएगी तो गोली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस है 1000 मीटर का, तो जब गोली यहाँ पर आकर टकराएगी, उस टकराने के बाद मान लेते हैं साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v। तो यहीं पर खड़े हुए आदमी को, जो उसका कान यहाँ है, ये उस आदमी का कान हो गया, तो उस आदमी को आवाज़ कितनी देर में सुनाई देगी। सेम आवाज़ का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमने, सीधा जब गोली यहाँ से जाके टकराएगी, देखो इसमें कोई एक्सेलेरेशन की टर्म या कोई टर्म नहीं है, इसमें नॉर्मल आप इक्वेशन लगा सकते हो और काम बन जाएगा। तो पहले t = क्या हो गया, h डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम आ गया, प्लस आवाज़ के जाने का टाइम कितना आ गया, आवाज़ के जाने का टाइम, टोटल जो डिस्टेंस है वो, जो कि h है, यहाँ पर d लिख लिया, ये मतलब d है, टोटल डिस्टेंस d है, और इसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी कितनी हो गई, साउंड की वेलोसिटी v ही है, छेड़ नहीं रहे, v वेलोसिटी मत बताई गई है। तो टोटल टाइम यहाँ से इस इक्वेशन में ऐसे आ जाएगा। तो टोटल टाइम t कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है, ये 1000, गोली की स्पीड कितनी है 200, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 से 5 सेकेंड तो में तो गोली जाएगी 5 सेकेंड में, है ना, बड़ा अजीब सा हो गया, बट इट इज़ ओके। और दूसरा यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय वेलोसिटी v, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी को, जो लगभग हवा में साउंड की जो वेलोसिटी हो 340 के आसपास होती है, 340 के आसपास वो रख दोगे तो काट पीट के ये यहाँ पर 17, यहाँ पर 50 और ये 2.9 के आसपास आ गया। तो 2.9 और 5 ये, तो टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पर 7.9 सेकेंड्स के आसपास। ओके, तो दिस वाज अबाउट साउंड। साउंड को मतलब ऐसे ही मिक्स कर लिया, साउंड का आइडिया आ गया था तो साउंड मिक्स कर लिया। कोई भी चीज़ मिक्स हो सकती है, ठीक है। जनरली आप ग्रेविटी वाला मिक्सर तो देखते ही हो, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ के। ये मैंने ग्राफ बना लिया, यहाँ पर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी एंड टाइम, नीचे लिख दिया टाइम। यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई यहाँ तक, उसके बाद यूं और यूं। अब हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालने का ही है, ठीक है। वैल्यूज़ में लिख देता हूँ अलग पेन से। यहाँ पर है ये 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 15 सेकेंड्स का लग गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है वो 5 सेकेंड है।
ये जो पॉइंट है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में हो गया माइनस, फिर उसके बाद यहाँ ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड ले लिया 10 सेकेंड्स। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जब हमने निकालेंगे इस क्वेश्चन में तो हमने अरिथमेटिक सम करना है। अरिथमेटिक समेशन का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर दो, मोड नहीं लगाना है। तो टोटल एरिया A1 प्लस एरिया A2, ठीक है, ये एरिया A1 आ गया, ये वाला एरिया A2 और उसमें से A3 एरिया, इसको A3 बोल देते हैं, A3 को माइनस करना है, ठीक, A1 A2 एंड A3, तो A3 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक। तो निकालते हैं पहला एरिया A1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस 1/2 इंटू ट्राइंगल का बेस 15 इंटू हाइट हो गई 10, 5 कटा 15 5 75, तो ये 75 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस। यहाँ पर एरिया A2 ये भी ऊपर है, इसमें आ गया हमारी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका हो गया 10 × 5, ये हो गया 50 मीटर। और थर्ड एरिया नीचे है A3, ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका रेक्टेंगल ये भी, तो 5 × 5 ये नेगेटिव में आ गया -25। तो इसका आंसर टोटल हम करेंगे तो 75 प्लस 50 125 माइनस 125 माइनस 25, तो आंसर आ गया 100 मीटर। एरिया A1 प्लस A2 एंड माइनस A3, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर का। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। आगे एक और ग्राफ से इस क्वेश्चन में निकालते हैं वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी, ग्राफ से वेलोसिटी। अब हमें कभी भी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी इस ग्राफ की, ये ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट s और यहाँ पर है टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ दिया है, वेलोसिटी के कुछ पॉइंट दे देते हैं, ये 0 है और यहाँ पर आ गया अपना 5 सेकेंड और यहाँ पर आ गया 10 सेकेंड। इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, और ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ये लाइन है ग्राफ, रेड वाली लाइन, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअली में किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कर्व, slope of displacement time graph gives velocity, and area of velocity time graph gives displacement। ये रिलेशन याद होना चाहिए, रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2। slope of displacement time graph gives velocity and area of velocity time graph gives slope, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ हमने स्लोप निकालना है, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप s क्या होता है, s या m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x हॉरिजॉन्टल, y रेक्टेंगल वर्टिकल, सेम। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ निकालेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी v, और उसमें से ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इस इतने के बीच में हम निकाल रहे हैं, 5 से लेकर 10 के बीच में। तो s2 यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले 20 था उसके बाद 10 हो गया, मतलब पहले 10 था फिर 20 हो गया, तो 20 में से 10 घट गए, और टाइम यहाँ पर 10 माइनस 5, ठीक। फिर से लिखते हैं एक बार, वेलोसिटी v, इसको मिटा देते हैं,
क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 5। ये 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड और ये 20 मीटर माइनस 10 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर है। तो ये क्या हो गया, इसी चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को बोलते हैं डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 20 से 10 था, तो 10 का डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, और टाइम 10 सेकेंड, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड हो गया, तो 5, तो ये कट गया, और यहाँ इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। आगे हमारे पास वेलोसिटी जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, एक टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं। ओके, और ये रिलेशन तब निकलता जो हमारा जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो, जो लाइन हो सीधी जा रही हो, आड़ी टेढ़ी लाइन होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पर ये लाइन है और इधर ये टाइम यहाँ पर है भाई 10 सेकेंड, और इस पॉइंट पर 10 सेकेंड है, और इस पॉइंट पर आ गया ये 20 सेकेंड। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा था 5 मीटर, और इस पॉइंट पर आ गया ये 10 मीटर, ये है डिस्प्लेसमेंट, और इधर है टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। क्या होगी वेलोसिटी, T2 S2 10 मीटर, ठीक है, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई वेलोसिटी टाइम 20 माइनस 10, तो ये हो गया 5/10, 0.5। वेलोसिटी होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी होगी वो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप, इसी को tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा। द स्लोप ऑफ velocity time the slope of displacement time graph gives velocity, slope of displacement time graph gives velocity, an area of area under the curve। एक एरिया में, एक एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसी तरह एक और चीज़ आती है, सेम तरीके से एक और चीज़ आती है, इसमें एक और नया ग्राफ बना लेते हैं। ये होगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ से ये आ गई अपनी लाइन। ठीक है, इस एक टाइम के ऊपर वेलोसिटी, यहाँ पर ये 5 टाइम हो गया 5 सेकेंड, और यहाँ पर आ गया ये 10 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, और अगले में हो गई ये 50 लिख लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी तो आएगी नहीं, यहाँ पर भी स्लोप निकलेगा, और यहाँ पर आएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। एंड यहाँ से एक स्लोप वाली चीज़ आपको दिख रही है, v और t कर्व में, v और t कर्व या v और t का ग्राफ बना हुआ है, और v और t ग्राफ में क्या निकल के आ रहा है, v और t का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन होता है। तो अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से इस तरह यूँ, तो ये रिटार्डेशन बन जाएगा, एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालें, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका। यहाँ पर वेलोसिटी पहले थी, वेलोसिटी 25 फिर होगी 50, तो 50 माइनस 25, और टाइम हो गया पहले था 10, मतलब 5 से 10 हुआ तो ये 5, तो 25 डिवाइड बाई 5, कट पिट के ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5, यहाँ पर इसका आंसर आ गया 5। ओके, तो दिस थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये आ गया अपना इस तरफ स्लोप, ऊपर की तरफ अपने क्वेश्चन में। ओके, so slope of
velocity time graph gives acceleration and slope of displacement time graph gives velocity. तो पहले डिस्प्लेसमेंट से गाड़ी शुरू होती है, डिस्प्लेसमेंट से हम आए वेलोसिटी के ऊपर और वेलोसिटी से चले गए एक्सेलेरेशन से ऊपर, और एक्सेलेरेशन और टाइम का भी अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो हमें एक और चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं जर्क, झटका, जर्क मिलता है, झटका। ठीक है, अगर हम चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम निकालेंगे तो हमें मिलेगा जर्क, जिसको जनरली हम यूज़ इतना इक्वेशंस में यहाँ पर करते नहीं, 9th के लेवल पे आपके नहीं है। ओके, अब सेम चीज़ दोबारा करें, अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है तो एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, तो यही था ग्राफ के बारे में। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व एंड दैट्स ऑल। सो बाकी नेक्स्ट में देखते हैं क्या कुछ नया मज़ेदार मिलता है। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, एग्जाम्स आर वेरी नियर, enjoy, have a good time ahead.